Hello everyone, welcome back to my channel IELTS Ender, and today in this video we are going to talk about a new cue card which is to describe a competition you would like to take part in. ठीक है, आपको कोई ऐसा competition बताना है जिसमें आप part लेना चाहोगे. What kind of competition is it? कैसा competition है वो, ठीक है. What would you do in this competition? आप इस competition में क्या करोगे. Why does this competition interest you? ठीक है, आपका इंटरेस्ट इस competition में क्यों है, क्यों आप इसमें पार्ट लेना चाहते हो. ओके, सो इफ़ यू haven't subscribed to my channel yet, then consider subscribing and don't forget to press the bell icon, because soon I will upload videos regarding sentence formation for writing task 1 and writing task 2. Apart from this, I'm thinking of uploading some videos related to grammar. Okay, subscribe this channel. So before starting the video, I will tell you one thing, that in this video you will get follow-up questions also. So without further delay, let's get started. वेल टू बी ऑनेस्ट एंड येस, ये जो ठीक है हमारा क्यू कार्ड है, इस क्यू कार्ड में मैंने जो अपना आइडिया लिया है वो पेंटिंग के रिलेटेड लिया है. ठीक है, जैसे कि हमारा पहले एक क्यू कार्ड था ना, टॉक अबाउट एन आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी. ओके, वो वही वाले क्यू कार्ड का जो आइडिया, मैंने उसी को थोड़ा सा रीफ्रेज वगैरह करके, ठीक है, ऐसा मतलब सेम सा क्यू कार्ड बनाया सो दैट आपको ईजी रहे दोनों ही क्यू कार्ड्स को प्रिपेयर करना. ओके, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस लिंक को भी चेक कर लेना सो दैट आपको पता चल सके कि कैसे हमने अल्ट्रेशंस करके पहले वाले क्यू कार्ड से एक नया क्यू कार्ड बना लिया. ओके, सो हियर्स आवर सिंपल आंसर. वेल टू बी ऑनेस्ट, आई हैव टेकन पार्ट इन सो मैनी competitions टिल नाउ. अभी तक मैंने बहुत सारे competition में पार्ट लिया है, एंड आई हैव वॉन मैनी प्राइजेज इन पेंटिंग competitions व्हेन आई वाज इन स्कूल. स्कूल में जब था पेंटिंग competition में मैंने बहुत सारे प्राइज़ विन किए हैं. एज आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट नाउ, ठीक है, जैसे कि अभी मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, देयर इज़ अ फेस्टिवल नेम्ड यूथ फेस्टिवल. ठीक है, मतलब एक फेस्टिवल है, होता है हमारे कॉलेज में, यूथ फेस्टिवल बोलते हैं हम उसको, विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन एवरी कॉलेज एवरी ईयर, हर एक साल होता है वो. I remember the very last year I participated in that competition for the first time, and I took part in a painting competition there also. ठीक है, उसमें भी मुझे याद है कि मैंने लास्ट ईयर पार्ट लिया था. ठीक है, एंड वहाँ भी मैंने पेंटिंग competition में भी पार्ट लिया था. इन द बिगिनिंग आई वॉज वेरी नर्वस, मैं बहुत नर्वस था, बिकॉज आई डिडंट नो लाइक what type of topic they will give us. But they gave participants the topic to display the real image of India, and I used my imagination and presented the real image. I would say that was the dark side of India. ठीक है, उसमें मैं पहले बहुत नर्वस था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि क्या टॉपिक देंगे हमें बनाने के लिए. लेकिन उन्होंने टॉपिक दिया था कि आपको इंडिया की जो इमेज है, ठीक है, वो प्रेजेंट करनी है. पार्टिसिपेंट्स को ये बोला था, तो मैंने उसमें प्रेजेंट किया था. मैंने एक्चुअली मतलब अगर मैं सही सही बोलूँ तो मैंने क्या प्रेजेंट किया था, मैंने इंडिया की डार्क साइड प्रेजेंट करी थी. ठीक है, एंड एवरीबडी लाइक दैट पेंटिंग, एंड आई वॉन फर्स्ट प्राइज़ लास्ट ईयर. ठीक है, एंड हर एक को वो पेंटिंग बहुत अच्छी लगी थी, एंड मैं वहाँ पे फर्स्ट आया था. फ्रॉम दैट विन ऑफ माइन, ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ऑफ आवर कॉलेज वर हैप्पी. ठीक है, सभी हैप्पी थे मेरी उस जीत से. दिस ईयर दे आर एक्सपेक्टिंग द सेम फ्रॉम माई सेल्फ. अभी भी वो सेम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं इस बार भी फर्स्ट आऊँगा. सो दैट्स वाई आई एम जस्ट पॉलिशिंग माई स्किल्स ऑफ पेंटिंग. सो इस वजह से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अपनी पेंटिंग को और अच्छा कर रहा हूँ. आई एम वरीड दिस ईयर ऑल्सो, इस बार भी मैं वरीड हूँ, बिकॉज आई डो नॉट नो वट फ्यूचर हैज़ इन हिज लैप. मुझे नहीं पता कि फ्यूचर की गोद में क्या है. ठीक है, फ्यूचर मतलब मेरे साथ फ्यूचर में क्या होगा. एंड आफ्टर बैगिंग द फर्स्ट पोजीशन इन द लास्ट कंपटीशन, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द सेम पोजीशन इन द नेक्स्ट ईयर कंपटीशन. ठीक है, जब हम फर्स्ट पहले मतलब जीत जाते हैं तो उसी पोजीशन को, ठीक है, दोबारा मेंटेन करके रखना वो और डिफिकल्ट हो जाता है. सो इस वजह से, बट स्टिल आई एम प्रैक्टिसिंग एंड गिविंग माई बेस्ट. ठीक है, लेकिन फिर भी मैं अपना मतलब बेस्ट दे रहा हूँ एंड प्रैक्टिस कर रहा हूँ. To win this competition this time, I'm searching about all the topics such as my country, pollution, environment, COVID-19, women empowerment, drugs, etc. ठीक है, उस कंपटीशन को जीतने के लिए मैं बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं उसका सर्च कर रहा हूँ, बिकॉज आई हैव सीन दैट मोस्ट ऑफ द टाइम दे गिव कंपटीटर्स अ टॉपिक फ्रॉम सच टॉपिक्स. ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि वो कंपटीटर्स को ना मतलब ऐसे कुछ टॉपिक्स में से अपना कोई टॉपिक बना के दे देते हैं. Furthermore, this competition interests me because I have an interest in painting. क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है पेंटिंग में, सो इस वजह से मुझे इंटरेस्ट है इस कंपटीशन में. एंड आई लव शो केसिंग माई स्किल्स इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी. ठीक है, मुझे अपनी स्किल्स लोगों को दिखाना बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज वन एवर एनीबडी प्रेज माई आर्ट, ठीक है, जब कोई भी पर्सन मेरी आर्ट की प्रेज करता है, आई फील हैप्पी, मुझे खुश फील होता है. ठीक है, उस समय मैं खुश फील करता हूँ.
Moreover, I remember vividly last year when I won first prize, then many people from my college became my friends. ठीक है, मुझे याद है कि जब मैं पिछली बार जीता था तो बहुत सारे लोग थे मेरे कॉलेज से जो मेरे फ्रेंड बन गए थे. सो दीज आर द मेन रीजंस दैट व्हाई आई लाइक सच कंपटीशंस. ठीक है, तो ये कुछ मेन रीजंस हैं कि मैं क्यों कंपटीशन ऐसे कंपटीशंस को पसंद करता हूँ. हैंस दिस इज़ द कंपटीशन इन विच आई वुड लाइक टू टेक पार्ट. ठीक है, तो ये कंपटीशन है जिसमें मैं पार्ट लेना चाहूँगा. सो दिस वॉज आवर सैम्पल आंसर. आई होप ये आपको ईजी लगा होगा एंड अच्छा लगा होगा एंड आप इसको आई थिंक रिलेट भी कर पाओगे क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है. आई थिंक स्कूल वगैरह में सभी ने पार्ट लिया ही होता है किसी ना किसी कंपटीशन में. सो विदाउट फर्दर डिले, let's get started with the follow-up questions. And our first follow-up question is, what kind of people are competitive? किस तरह के जो लोग होते हैं वो competitive होते हैं. Okay, so here's my answer. According to me, all type of people are competitive. हर एक तरह के person competitive होते हैं because everybody want to excel in every field. Excel करना means, ठीक है, मीन्स आगे बढ़ना. ठीक है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना. ठीक है, हर एक पर्सन एक्सेल करना चाहता है हर एक फील्ड में. बट नॉट मैनी पीपल हैव करेज टू कम्पीट विद अदर्स. ठीक है, बट हर एक के पास करेज नहीं होता, हिम्मत नहीं होती औरों को कम्पीट करने की. सो दैट्स वाई आई वुड से दैट पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ करेज एंड कॉन्फिडेंस, ओनली दोज पीपल आर कम्पिटिटिव. ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि जिनके पास करेज है, कॉन्फिडेंस है, वही लोग कम्पिटिटिव हैं. ठीक है, सो और सेकेंड क्वेश्चन इज़, what kind of competitions do people like to take part in? किस तरह के competitions में लोगों को पार्ट लेना पसंद है? Well, there are so many competitions in my nation. मेरे nation में बहुत सारे competitions हैं. Almost every field have their own competitions and it's very hard for me to answer this question. ठीक है, हर एक field का अपना ही competition है, तो मेरे लिए बहुत hard है इस question का आंसर देना. दैट व्हाट काइंड ऑफ कंपटीशन पीपल लाइक टू टेक पार्ट इन, कि किस टाइप के कंपटीशन में लोग पार्ट लेना पसंद करते हैं. बिकॉज इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री एंड मैनी पीपल आर रिजाइडिंग ओवर हियर. इंडिया इज़ डाइवर्स कंट्री है, बहुत सारे लोग यहाँ पे रह रहे हैं एंड एवरी पर्सन हैव देयर ओन थिंकिंग एंड इंटरेस्ट. ठीक है, हर एक पर्सन की अपनी खुद की थिंकिंग है, इंटरेस्ट है. सो आई कैन नॉट टॉक अबाउट ऑल द पीपल बट येस इन जनरल मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक टू टेक पार्ट इन कंपटीशंस ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स. ठीक है, बट येस मैं ये बोल सकता हूँ कि बहुत सारे जो लोग हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो एग्ज़ाम वगैरह होते हैं वहाँ पे कंपटीशन लड़ते हैं वो. ठीक है, तो ये था मेरा आंसर. एंड आवर थर्ड क्वेश्चन इज़, डू यू थिंक दैट देर आर सो मैनी कंपटीशन प्रोग्राम्स ऑन टेलीविजन टुडे? टेलीविजन के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं. येस ऑफ कोर्स देर आर सो मैनी कंपटीशन प्रोग्राम्स ऑन टेलीविजन इन टुडेज़ वर्ल्ड. हाँ जी हैं. आई पर्सनली लव सीइंग दोज कंपटीशंस, स्पेशली डांस कंपटीशंस. मैं उनको देखना पसंद करता हूँ, स्पेशली डांस वाले. द कंपटीशंस विच आर ब्रॉडकास्टेड ऑन टेलीविजन आर मेंट टू शोकेस टैलेंट. ठीक है, जो मतलब टेलीविजन के ऊपर आते हैं, टीवी के ऊपर, वो मतलब लाइक टैलेंट शो पेश करने के लिए होते हैं, वो टैलेंट दिखाने के लिए होते हैं लोगों का. आई थिंक कंपटीशन प्रोग्राम्स ऑन टेलीविजन आर गुड बिकॉज इट ब्रिंग्स नेम एंड फेम टू द कंपटीटर्स. ठीक है, तो मेरे लिए मैं सोचता हूँ कि ये जो कंपटीशंस हैं टेलीविज़न के ऊपर ये अच्छे होते हैं क्योंकि इनसे लोगों को, कंपटीटर्स को नेम एंड फेम दोनों ही मिलते हैं. ओके, सो दिस वाज द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप आपको सैम्पल आंसर एंड फॉलो अप आंसर्स अच्छे लगे होंगे. इफ़ येस देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.